हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हम हमारा पीएनएल देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 2500 रुपये का ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखो कि मैंने एजिंग की पोजीशन आज एग्जिट कर रखी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने सोचा कि मैं एजिंग के साथ ट्रेड करूँगा, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी वोलेटाइल हो रहा था तो इस हिसाब से मुझे लगा कि आज के दिन ज़्यादा एसएल आ सकते हैं, इसलिए मैंने एजिंग को एग्जिट किया और डायरेक्ट बिना एजिंग के ही मैंने ट्रेड बनाई और मुझे लगभग 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी मैंने क्वांटिटी को थोड़ा कम कर रखा है, क्योंकि अभी देख रहे हो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए मैंने इसको भी क्वांटिटी को कम कर रखा। लगभग 300 क्वांटिटी दोनों साइड मैंने ट्रेड किया। चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ। तो ये आज की कंप्लीट मेरी ऑर्डर विंडो। यहाँ पे ये दोनों को मैंने कैंसिल किया है ऑर्डर को, क्योंकि ये लास्ट बचा हुआ था। मैं जीरो करता हूँ, आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जीरो करूँगा तो लास्ट के मुझे चार्ज नहीं लगेंगे, इसी कारण से मैं लास्ट में पोजीशन को एग्जिट नहीं करता हूँ। जब अपने ऑप्शन ओटीएम होके क्लोज होते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं, इसी कारण से हमारे लास्ट में जो चार्ज होता है वो लास्ट का चार्ज नहीं लगता है। अभी चलो हम निफ्टी के अंदर देखते हैं कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था। यहाँ पे थोड़ा गैप ओपन हुआ, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, जो मैंने कल के दिन बताया था कि अगर मार्केट गैप ओपन होगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद अप साइड में गया, फिर वापस नीचे, फिर वापस अप, फिर वापस नीचे, फिर वापस अप। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे पहले वाले दिन का, तो मैं थोड़ा चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस दिन जिसने भी ये सोचा होगा मैं कॉल को बाई करूँ, तो उसे हर जगह से प्रॉफिट मिला। यहाँ पे थोड़ा डिप दिया, फिर वापस थोड़ा डिप दिया, फिर वापस थोड़ा डिप दिया, फिर वापस। कॉल कहीं भी किसी ने भी बाई किया होगा उसे एक अच्छा ही प्रॉफिट मिला होगा इससे पहले वाले दिन। इससे पहले वाले दिन अगर 4 तारीख की अगर हम देखेंगे तो 4 तारीख के दिन क्या हुआ कि जिसने भी पुट को बाई किया होगा उसे एक अच्छा प्रॉफिट दिया। यहाँ से देखो शार्प सेलिंग आई, थोड़ा दिया, फिर वापस सेलिंग, फिर थोड़ा, फिर वापस सेलिंग, इस हिसाब से। तो मतलब 4 तारीख को कॉल बायर को पुट बायर को खूब पैसा दिया, 5 को कॉल बायर को खूब पैसा दिया। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो न तो आज के दिन कॉल बायर को पैसा दिया, न ही पुट बायर को पैसा दिया। ये एक चलता रहता है ऐसे कि ये नहीं होता कि हर दिन बायर ही पैसा कमाएगा। तो आज के दिन किसी ने भी चलो यहाँ पे सोचा होगा कि मैं पुट को बाई कर लूँ, मार्केट नेगेटिव बन रहा है ऐसे, तो पुट का एसएल दे दिया। फिर यहाँ से किसी ने सोचा होगा चलो इसको ब्रेक कर रहा है, मैं यहाँ पे कॉल को बाई कर लूँ, तो थोड़ा प्रॉफिट दिया, फिर वापस नीचे आ गया, यहाँ पे उसका भी एसएल दे दिया। फिर थोड़ा नीचे साइड किसी ने पुट को बाई किया, वापस यहाँ पे एसएल दे दिया। तो आप जब भी ये करते हो मतलब 2 दिन आपने बाई किया, बाइंग के अंदर अच्छा प्रॉफिट आ गया, चाहे सी बाई की हो या फिर पी बाई की हो, उसके बाद में अगले दिन अगर मार्केट ऐसे लग रहा है तो आप क्वांटिटी को अपनी को कम करके ही ट्रेड करें, जिससे आपका जो प्रॉफिट आया है वो बहुत ही कम जाए। नहीं, अगर आप सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो आपको लॉस भी बड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तभी मार्केट वोलेटाइल ही था आज के दिन। तब देखते कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो अभी एक रेंज बन गई है निफ्टी की। अप साइड में देखेंगे तो ये रेंज है, डाउन साइड में देखेंगे तो हमारी ये रेंज है। यहाँ से मल्टीपल सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। इधर देखेंगे तो ये एक बार रेजिस्टेंस बना, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, एक यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये लगभग ट्रेड लाइन भी हम देख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट हाई को भी मार्क करके हम रख सकते हैं। तो कल के दिन हमारा प्लान रहेगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो इससे ऊपर की एक बार हम कॉल को शॉर्ट करके रख सकते हैं, इससे नीचे की हम पुट को शॉर्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट पिछले 2 दिन से बड़े मूवमेंट दे रहा है, तो इस कारण से भी 1-2 दिन छोटी रेंज के अंदर भी रह सकता है। तो इसीलिए हमें पहले तो सेलिंग के हिसाब से ट्रेड करना है लगभग 10 बजे तक। 10 बजे के बाद में अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा किसी भी साइड, तो हम अपनी बाइंग के हिसाब से ट्रेड का प्लान करेंगे। तो 22,990, 22,920 को अगर ब्रेक करता है तो हम एक यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, जो रेंज का हमारा हाई है, जिसका एसएल हम रखेंगे लगभग 22,890। 22,890 का 30 पॉइंट का हमारा इसके अंदर ऐसा रहेगा। टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे 23,040 तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे। इससे बड़े हम टारगेट नहीं रखेंगे, जो हमारे लगभग 120 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। 30 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा अगर हमें बाइंग करनी है तो। अगर नीचे की साइड की बात करें तो ये जो सपोर्ट है हमारा, जो 22,680 को जब तक ब्रेक नहीं करता है हम कोई भी पुट की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको ब्रेक करने के बाद में हम ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया है 4 बार सपोर्ट ले चुका, तो इसको ब्रेक डाउन दे सकता है। तो इससे नीचे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर ही हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर मार्केट को उससे नीचे आना है तो बड़ा मूवमेंट ही आएगा। फिर ये नहीं है कि मतलब 200-250 पॉइंट आएगा तो हमें तो पूरा 200-250 पॉइंट नहीं चाहिए, हमें तो 100 पॉइंट चाहिए कि कहीं से भी मिले, हमें 100 पॉइंट मिल जाए, 150 पॉइंट मिल जाए तो बहुत है। ये नहीं कि मार्केट अपसाइड से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया और 200 पॉइंट गिरे और हमें 200 का 200 कैप्चर करना है। कभी भी 200 कैप्चर करने की न सोचें, हमें
200 पॉइंट आया, इसके अंदर से हमें 100 पॉइंट मिल गया, बहुत अच्छी बात। 80 पॉइंट मिल गए, बहुत अच्छी बात है। इतना ही लेने की सोचे, नहीं कि कंप्लीट आप लेने की सोचे। अगर कंप्लीट लेने की सोचोगे तो आप कुछ भी नहीं प्रॉफिट कर पाओगे, क्योंकि आप पूरा के चक्कर में रहोगे, फिर वापस से रिवर्सल दे देगा तो आपके फिर वो ही रहेगा कि डिक्के अकाउंट कुछ चला जाएगा, कुछ ऐसे चला जाएगा, तो आपको कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए हमेशा यही सोचें कि कंप्लीट नहीं लेके बजाय कुछ प्रॉफिट हमारे मिल जाए बस। तो अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगा या फिर इससे नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर 22,630 इससे भी 10 पॉइंट नीचे, इससे भी 10 पॉइंट और नीचे आएगा, तब हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग यहाँ पे नीचे की साइड हमारे जो राउंड लेवल है वो हमारे टारगेट रहेंगे। जो राउंड लेवल है हमारा लगभग 22,500 का यहाँ पे राउंड लेवल है ये, तो 22,510 का हमारे यहाँ पे टारगेट रहेंगे और यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी। एसएल हमारा लगभग 40 पॉइंट का रहेगा। पुट साइड में थोड़ा हमें एसएल को बड़ा रखना है 10 पॉइंट, क्योंकि पुट साइड में मार्केट गिरता है तो वोलेटाइल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से हमें थोड़ा सा इसको बड़ा रखना है। अभी चलो हम सेंसेक्स की ओर देख लेते हैं कि सेंसेक्स के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है। तो अभी मैं सेंसेक्स का चार्ट ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ। सेंसेक्स के अगर हम सिर्फ 0 टू हीरो ट्रेड का प्लान देखेंगे और एक सिर्फ हम स्ट्रेंगल की ट्राई करेंगे तो वो देखेंगे कैसे रहेगा। तो मैंने आपको 945 सेटअप बता रखा है, या तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो इसका हाई को मार्क करेंगे हम, इसके लो को मार्क करेंगे। अगर इस रेंज के अंदर कहीं भी हमें बीच में मिलेगा, जब भी, चाहे वो 9:15 पे मिले या फिर 9:45 पे मिले या फिर 10 बजे मिले, जब भी मिलेगा हमें, लेकिन मिलना चाहिए 10 बजे से पहले। जब भी इस रेंज के बीच में मिलेगा हमें, तो इससे ऊपर की हम कॉल को शॉर्ट करेंगे, इससे नीचे की हम पुट को शॉर्ट करेंगे। उसके बाद में जिस भी साइड ब्रेक करेगा उसे हमें एग्जिट करना है, और इससे ऊपर की जो पोजीशन हमने यहाँ पे बनाई थी उसको 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट और पास में लेके आना है। इस हिसाब से हम इस ट्रायंगल की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम 0 टू हीरो ट्रेड की बात करें तो 0 टू हीरो ट्रेड का हमारा प्लान ये रहेगा कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद लगभग 12:30 तक इसी रेंज के अंदर इस हाई और इस लो के बीच में ही रह जाता है, उसके बाद में जिस भी साइड ब्रेक करेगा हम 0 टू हीरो ट्रेड का प्लान करेंगे। 0 टू हीरो ट्रेड के अंदर हमारा ये रहेगा कि 20 से 25 के बीच के जो भी ऑप्शन की प्राइस मिलेगी उसे हम बाई करेंगे, जिसका एसएल हम लगभग 10 तक रखेंगे, जो हमारे लगभग 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का एसएल रहेगा। टारगेट हमारे लगभग 100 पॉइंट तक के रहेंगे। तो इस हिसाब से हमारा 0 टू हीरो ट्रेड का भी प्लान रह सकता है। ओके, थैंक यू।